नमस्कार भाइयों बहनों। आज बहुत ही छोटा वीडियो है ये, बहुत ही छोटा, पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको हंसने पे विवश कर देंगी मेरे हिसाब से, और बहुत छोटी हैं। और हो सकता है कि आपने भी ऐसी देखी हो घटना, उसके ऊपर वीडियो है ये। तो हुआ यूँ कि किसी लड़के को भगत बनाना था, किन्हीं को। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो आज हैं, बुजुर्ग हैं, कल चले जाएंगे, तो कोई ऐसा बन जाए जो इनकी देख रेख भी करता रहा। यही सोचते हैं बुजुर्ग लोग। तो उन्होंने कोई सोचा, किससे पूछा, तो वही भगत बता रहा हूँ जो नामवर होते हैं, जिनके 50 चेले होते हैं, उन्हीं जैसा कोई मिल गया। वो लिया है कि भाई लड़के को भगत बना दो। कहने लगा ठीक है, बनाने लगा वो, उसका तो काम था। तो उन्होंने कहा जो भी 20-30 हज़ार एक बार लग जाए 10-20 हज़ार कोई बात नहीं, बन जाएगा तो अपने करता रहेगा पूजा पाठ। अब वो भगत जी आ गए, और वो भगत जी इस तरीके के हैं, दिल्ली की बात है ये, और बहुत सारे उनके चेले हो सकता सुन रहे हो, वो सर के बल खड़े हो जाते हैं। जब उन पर कोई देवता आता है इस तरीके का, तो सर नीचे और टांग ऊपर, जैसे वो शीर्षासन करते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। फिर उनको चेले टांग पकड़ लेंगे, जब उतारेंगे गुरु जी नीचे को आ जाओ ऐसे करके, तब वो शायद देवता नीचे आता है। पता नहीं कौन सा देवता है ये, पता नहीं, उल्टे लटक जाते हैं, वो टांग ऊपर कर लेते हैं। अगर खींच मारेंगे तो लटक जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। फिर उनका चेला उनके गले पे हाथ रखेगा, मतलब घट खोलेगा उनका, तब वो बोलते हैं। और क्या था यार, तो बहुत बड़ी चीज़ थी वो, जो 70 चेले लेके चल रहे वो। इसलिए वो चेले लेके चलते हैं कि गला घुट जाए तो कहीं मैं ही टाइना हो जाऊँ। एक दो बार तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, उनको देखा हमने तो ऐसा हो गया, तो हमने ही प्रार्थना करी। मैंने कहा भाई जो भी चीज़ है इसके गला छोड़। अने गुरु यहीं मर गया था भैंस जो, और हत्या देगा यहीं। भाई किसी घर पे कोई भगत मर जाएगा तो वो तो आजकल पकड़ा ही जाएगा। कहने का मतलब ये भी है, आप हंसने की बात है ये भी। तो वो भी लेट गए, बेहोश हो गए। कह रहा जी आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं तो फंस गया, मतलब जिसके घर में थी मैं तो फंस गया जी, ऐसा हो जाता वैसा। अबे तो किस बात का भगत है तू, तू देख के कर, हमें क्या पता क्या है। तो इस तरीके से तो ऐसी घटनाएं चली। तो तो उन्होंने क्या करा फिर कोई ऐसी बात फंस गई, तो किसी भगत में जो थे उनके, जो रैपा में, जो रैपा की बताता हूँ आप विशेषता, तो जो थे बुलंदशहर के थे, तो उनको भगत बनाने की कर दी उन्होंने कि जी इनको ही बना दूंगा आज, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। जबकि वो पहले किसी से बने हुए थे, थोड़ा हल्का फुल्का, पर बने नहीं थे। तो उसने उनको ही बनाने लगा। तो अचानक बनाने लगा, तो उनका जो रैपा था शायद उनके अंदर वो आ गया, मतलब उन जो लड़के थे बनने वाला था उसके अंदर। तो उसने तो बहुत ताकत दिखा दी भगत ने। तो काफ़ी लोग थे, हम भी थे, हमने कहा भाई ये तो उसका रैपा बता रहा है, हमने भी नाम सुना हुआ था उसके, कई लोग बैठे थे। कह भाई ये तो इनके घर का। अरे भाई साहब मैं, तुम भक्ता नहीं जानते, कलवा पवन खरदौली का मेरे पास है, खरदौनी का, और ये है, और माता वो है कहाँ, कौन सी क्या बोलते हैं उसे, कसाइन कोई है इधर की, मंसूरपुर की, खटीक नहीं। और मैं तो ये करके इकट्ठा कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई साहब आप यकीन नहीं माने, उसने झपट्टा मार दिया। अब किस देवता से माने ये हमें भी नहीं पता, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अब झपट्टा मार दिया उसने, झपट्टा मार दिया कि जी मैं ले गया हूँ इसको, सबको ये है वो, और अब ये खाली हो गया, और अब अगली बार आऊँगा तो इनको बना दूंगा भगत, और अब तो टाइम ज़्यादा होगा। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी ठीक है तेरा, जो भाई जो हो सकता है कि हम सोच रहे हो भाई भाई गलत हो या कुछ हो, क्या हो, तू ले गया, अच्छी शक्ति हो ले गया। तो अब क्या हुआ, अगले दिन फिर आ गया वो बनाने के लिए उनको जैसे तैसे। और जब बनाने लगा तो उनके घर में भी कलवा पान पुछता था, जिनकी बता रहा हूँ मैं। तो उनने बोला भाई भगवान को याद करो, तो वो भगवान को बोल रहे, उन्होंने कलवा पवन को याद कर लिया जो बैठे हुए थे सामने। तो जैसे ही उन्होंने याद करा, तो जो सामने भगत बैठा हुआ था, जिसको मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, मेरे को लग रहा 5 साल का, अब चेले तो 50 थे उसके भाई, और सबके मान कराता था वो 500 का। आज भी दिल्ली में है वो, बड़ी जुल्फ़ें जैसी बाल हैं उसके, घुंघराले बाल हैं, और बात अलग है उसकी। आँखें देखेगा आपको अलग तरीके से, क्या आप लोगों यार वाकई में मिथुन चक्रवर्ती है तो। और मेरे ख्याल से नहाता भी कम होगा वो शायद, उसकी पर्सनैलिटी से पता लगता है। तो खैर हमें क्या लेना। तो जब उन्होंने याद करा कलवा पवन को, अपने को उन्होंने याद करा मन में, तो वो भगत जो था वो उछल के कोहनी मार दी उसने, वहीं ज़मीन में, जब बोरी कुछ बिछा तो था नहीं अंदर ही, धड़क से कोहनी मारी, और फिर अपनी कोहनी पकड़ के चिल्लाने लगा। और फिर उस पर चेले पे, जो चेला बनने वाला था उस पर बैठ गया। भाई तू क्या याद कर रहा है? कर क्यों जी? कर तू कलवा पवन को याद कर रहा? कर हाँ जी, हमारे तो घर का मेन देवता है, तो मैं तो इसी को शरण में आया हूँ, ये बड़ा देवता है शक्तिशाली, यही मुझे बनवाएगा, भगत बनूंगा। तो भाई उसने भी सही कहा, करो भाई तू कलवा पवन को जितनी बार याद करेगा तो मेरे अंदर आके पड़ेगा, और मैं बार बार कोहनी ज़मीन में मारूंगा। अब वो भी हैरान, हम लोग हैरान, क्या यार ये तो अलग ही तरीके का भगत, इसके 50 चेले हैं और वो याद कर रहा है। बताओ, जो दूसरा बनने के लिए बैठा हुआ है, मान लो उसके आसपास जो 10 लोग बैठे हैं, 10 याद करेंगे कलवा पवन को, मान लो, और उसकी कोहनी टूटे वो तो मर जाएगा ऐसे।
मान लो कोई ऐसे देवता होते हो जो सर दीवारें मारता हो और वो उस देवता का भी याद करे तो वो तो सर मार मार के खुद ही मर जाएगा भगत। बताओ, इस तरीके के भगत हैं। बड़ी हैरानी की बात है। फिर वो ले गया भगत अगत उल्टा सीधा बना गया। वो बना नहीं, वो बंदा जो था बन नहीं पाया, वो फ्रॉड कर गया उस खेल में, उल्टा सीधा करके चला गया। कोई बात नहीं, उन्होंने वही पैसे माफ़ कर दिए, छोड़ भगवान दे, और भगवान देखेगा वास्तव में भी 1-2 साल में उसका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी हमें पता है। तो क्योंकि सबका रिजल्ट आता है, गलत करोगे तो गलत का गलत है। तो फिर क्या हुआ कि इसी दौरान जो मैं बता रहा हूँ बात, कि वो इस तरीके के काम कर गया। और अब क्या होता है कि उसकी घरवाली को, अब उसके चेले समझेंगे कि वो कौन है। जो अगर चेले सुन रहे होंगे इस वीडियो को वो सुनेंगे। अभी 4-6 महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं, उसकी घरवाली को पथरी पड़ गई। पथरी का दर्द उखड़ गया, बहुत तगड़ा दर्द उखड़ गया, मतलब मारा मार हो गई। अब वो उन्हीं भाई साहब के पास आ गया कि भाई साहब मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि उनसे भगत बनाने के 10-20 हज़ार ले गया था वो। कह रहा भाई साहब मुझे उधार दे दो। और मैं देखो उस भगत के पास जो रोज़ भक्ता ही कर रहा है, मतलब देवान खिला रहा है और खरदोरे कलुआ पर मैन है जिसके पास भी कितनी शक्ति होगी लगा लो, पैसे का तो उसमें भंडार होना चाहिए। और वो भिखमंगा दिख रहा है कि जो 20,000 भी नहीं करे जी, 20,000 नहीं है मेरे पास, नहीं प्राइवेट में करा देता, मैं सरकारी में डालूंगा, घरवाली मर सकती है, वो बच्चे उसके एक नहीं है। चमत्कार ये देखो, और चमत्कार दुनिया को दिखा रहा है, ये भी कमाल की बात है। अब आप लगा लो कितना चमत्कारी होगा वो, तो जिसके अपनी खुद ही नहीं है कुछ भी। भाई कुछ होता तो अपने लिए भी तो कुछ अच्छा ही करता है भगत, तो अपने लिए उसका कुछ नहीं है। अब वो घरवाली थी, अब वो भाई साहब के पास आ गए। अब भाई साहब बहुत ही सीधे आदमी, आप हंसेंगे। जब वो भगत आया तो चाय वाय पिलाई, कह रहे जी ऐसे ऐसे हो गया, मेरी घरवाली को पता नहीं क्या हो गया, और ऐसा ऐसे गया था मैं, ऐसा हो गया। कहने लगा अच्छा जी कि हाँ, अब क्या होता है। और भाई साहब ने बोला यार एक काम कर, उनको तरस आ गया कि चल 20-30 हज़ार ले जा, कोई बात नहीं, 20-25 दे दियो उधार के तौर पर। कह रहे ब्याज ले लो, कि ब्याज नहीं दूंगा। देखो कितना मक्कार है वो बंदा, बिना ब्याज के उसको दे दिया भाई साहब ने, बिना किसी के अपने निकाले बैंक से दे दिए उसको। कोई साइन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई चेक वगैरह लिया उससे, दे दिए। और ना परिवार के सामने दिया। उन्होंने बोला बैंक पे आ जाइए भाई, मैं दे दूंगा तेरे को, जहाँ काम करते तो उन्होंने दे दिया उसको। 2 बार आया, दे दिए कि भाई चल धर्म का। उन्होंने ये सोचा। अच्छा बोला नहीं मैं बहुत, तो उन्होंने भाई साहब ने बोला यार ऐसा तो नहीं है, तू हमारे घर से जो कह रहा था जो बवाल ले गया, कुछ ले गया, कहीं उसी ने तेरी हड्डी तो नहीं कूट दी, जो बुलंदशहर वालों की ले गया है तू तड़ी से, और वो मना कर रहे थे, कहीं उसी ने तो तेरे को नहीं ठोंक दिया। उसके दिमाग में आई, फिर उसने वो चीज़ फिर छोड़ दी वहीं उसी पे। तब उसकी घरवाली की जान बची। तो मेरे कहना मतलब वो रैपा देखो इतना खतरनाक था बुलंदशहर का, कि वो ले गया तो उससे संभला नहीं। जबकि उस पर कल्लू पवन और ये जितनी मैंने बताई, और उसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ होंगी, तब भी वो रैपा नहीं रुका। आप पूछो क्यों? क्योंकि जो कल्लू पवन का तो वो भी खिलाड़ी था रैपा, और भी बहुत सारी चीज़ों का होगा। भाई वो तो खुद खिलाड़ी था, कोई छोटा मोटा थोड़ी है वो। तो वो फंस गया, तो उसने उसमें भी टक्कर लगा दी, लगा लो उसकी ज़िंदगी झपट मार दी उसने रैपा ने। तो रैपा की ये ताकत होती है, अगर आप उसको मना परचा के अपने घर में सेवा रखेंगे तो उसने छोड़ दिया बेईमानी से। फिर दोबारा मतलब जो भी बवाल था उसके साथ छोड़ दिया। फिर उन्होंने घर वालों ने ही अपना कब्जा करा उस पर, अपने तरीके से पकड़ लिया। फिर उससे बोला कि भाई तूने यार ऐसे गलत क्यों, कि नहीं भाई साहब मैंने नहीं करा, गंगा जी कसम ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पैसे मांगे, तो करे पैसे किस बात के भाई साहब, आप क्या इतनी बार आया हूँ मैं, मेरी तो फीस ही बहुत होती है, एक बार में 10-15 हज़ार होती है। मतलब पी गया वो पैसे। अब वो भाई साहब के हाथ में वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वो निकालेंगे ज़रूर उससे पैसे अपने तरीके से, क्योंकि भक्तों से भी लेने के तरीके बहुत होते हैं, तो उनमें से कोई तरीका करेंगे ज़रूर, वो मन में तो है उनके। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि कलुआ पवन के खिलाड़ी हैं, और किसी ने याद कर दिया और वो कौन ही मार रहा था, बात बताओ। और वो भी ज़मीन में, तो कौन ही तो टूटेगी भाई तेरी। तो ऐसा क्यों कंट्रोल नहीं है तेरे में? तू तो भाई सिद्ध पुरुष है एक तरीके से, माना हुआ, तेरे में तो सिद्धि होनी चाहिए कि तू याद करे। जब तू कौन ही फोड़ अपनी, मतलब ये थोड़ी कि सड़क पे ही कोई याद करने लगा, तू सड़क पे जा रहा है बस पकड़ने, कोई कलुआ पवन को याद करने लगा तो तू बस में ही कौन ही मारने लग जाएगा या सड़क पे ही मर जाएगा। तो ऐसे ऐसे कलाकार ही भगत घूम रहे हैं बहुत सारे, वो भी दिल्ली का है ज़्यादातर। इस तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत इधर कहीं का है वो। तो इस तरीके से तो ऐसे ऐसे भगत हैं। उसके चेले होंगे, वो समझ गए होंगे, बहुत सारे चेले हैं जिनको कईयों को तो उसने विद्या भी नहीं दी उस तरीके से, वो भी रोते घूम रहे हैं, उसके पीछे लगे हांड रहे हैं। शाम को दारू मिल जाती और अपना कहीं भक्तावल में चले गए, 500-500 रुपये की उनको दिलवा देते हैं, 100-100 छुट्टी। भगत बनाने का काम है उसका, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं इस धरती पे। तो मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको सावधान करता हूँ ऐसे भक्तों से, कि रहें और अपने आप सिद्धि करें। और आप मेरे को भी मत ढूंढें, बार बार फ़ोन करें
कि जी मेरी घरवाली ऐसे हो गई है, चली गई, या आप बुलाओ, ये करो। भाई इस चक्कर में मैं नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज्ञान लेते हो तो भाई ज़्यादा परेशान करो तो वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, सिम निकाल के धर लूँगा अपने नंबर की, ख़त्म किस्सा। भाई मेरा तो अपना रोज़गार खुद का ही है। ये तो मैंने इसलिए बनाया कि जो मेरे साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ जो हो रहा है आजकल, कौन-कौन सी तंत्र विद्या, कौन से देवता, कौन से भूत, कौन सी आत्मा लोग मार रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि किसी ने इससे पहले बताया नहीं है। पूरी वीडियो देख लो आप यूट्यूब, कहीं नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा देवता जो बता रहा हो कि इस तरीके का ये रोग बनाता, इस तरीके से ये रोग बनाता। कोई नहीं बताया आज तक यूट्यूब, मैंने तो आज तक देखा नहीं। आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि हाँ जी हमने देखे। मेरा मकसद ये नहीं कि वो देवता वहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इंद्र के अखाड़े में झाड़ू मार रही थी आंसू मैत्रानी, वो नहीं है कि बुला के घाघरे में चला गया आगरा और वहाँ कुश्ती हो रही थी तो पहलवान थे मुसलमान जो थे पठान, उनसे कुश्ती बोल दी उसने। बताओ, इतना बड़ा कमाल का सैयद और बुलाकी से बोलेगा कुश्ती लड़ने को कि हाँ भाई कुश्ती लड़ो। कुश्ती का क्या मतलब, वो दुश्मनी का मतलब है, मारा मार की बात है। तो फिर उसके लिए मुसलमान कम थे, पठान कम थे जो कुश्ती लड़ता, और बुलाकी के लिए जो हिंदू धर्म के कम थे जो उनसे कुश्ती लड़ता, कि वो वहाँ जाता अखाड़े में लड़ने, या वो वहाँ के पहलवान थे कोई, है कि नहीं। तो इस तरीके से लोग वीडियो बनाए जा रहे थे उल्टे उल्टे अपने, और कहते हैं कि हाँ ये देवता हम पे भी। अबे है तो उसकी इज्जत तो करो, उस देवता की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। और एक छोटी सी बात हो रहा है, जो आसो मेहतरानी का दिखा रखा है वास्तव में वो नहीं है उसका जो बनाते हैं। ये तो कोई बहरवी सैरवी जो होती है उस तरीके की कोई बना रखी, नाग वाग लपटक। आसो मेहतरानी तो वाल्मीकि समाज की एक लेडीज़ हैं, सभ्य लेडीज़ हैं, जैसे साड़ी में होती हैं, वो हमेशा इस तरीके से नहीं है जैसे बता रहे हैं कि नंगी सी दिखा रखी। ये बड़ा गलत बना रखा है, जिसने बनाया वो हटाएं इसको मेरे हिसाब से। कोई आम लेडीज़ की लगा दें साड़ी पहने हुए, वो इज्जतदार महिला हैं वो जो आसो मेहतरानी, उनके विषय में बताऊंगा मैं, उनकी पूजा विधि के बारे में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। इस तरीके से उनका जो निरादर ये लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी गलत है किसी देवता के बारे में। अगर नहीं पता आपको तो आप किसी और फोटो को लगा दो, पर इस तरीके से मत लगाओ। ये इस तरीके से कपड़े नग्न अवस्था में, ये नहीं, मतलब वो माता है, माँ है हम आपकी, और हम क्या फ़ोटो लगा के दिखा रहे हैं, ये भी तो देखिए आप, और उसकी साधना बता रहे हो आप। तो आशा है कि वो भी जो लोग लगा रहे होंगे आंसू माता की, आंसू मेहतरानी की, वो ना लगाएं इस तरीके से मेरे हिसाब से। भाई बदल दें उस फोटो को, और आगे लगाएं तो दूसरी तरीके के लगाएं, इज्जत से लगाएं किसी भी देवता की। आप दूसरे की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत होगी, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, कब किसको कहाँ पछाड़ें पता नहीं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो कम से कम करें। चाहे आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर करें ताकि 10 20 50 लोगों को मिले, और उन 10 20 50 से और आगे जाए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जो पंगे फंस रहे हैं बच्चों में, बीमारी ये वो, उस तरीके से कम हो जाएं। आप लोग सब चौकस हो जाएं कि यार ऐसे ऐसे बताया उन्होंने, तो हम नज़र रखेंगे, अपने अपने तरीके नज़र, और अपने देवताओं की पूजा करें घर में, उनको मजबूती दें। उस तरीके से कोई दिक्कत हो पूछने में तो मेरे को बताएं कि इस देवता की पूजा कैसे, क्या क्या कैसे तेज करना है, कैसे क्या, वो मैं बता दूंगा। अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो वो मैं बता दूंगा उसको, कभी फ़ोन करे बता दूंगा। पर फालतू फंड की बातें मेरे से फ़ोन पे ना करें, किसी की लड़की पटानी, हमें ये करना है, मैं मर जाऊँगा, फलाना होगा, इस तरीके से ना करें, क्योंकि मैं उस तरीके का नहीं हूँ। मेरा तो ये काम है आपको ज्ञान देना, ना कि आपके घर पे जाके भक्ताई करनी 10 20 20 रुपए के लिए, 50 रुपये, वो मेरा काम नहीं है। भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी काम दे रखा है, धंधा दे रखा है, भगवान की दया से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस तरीके की पैसे देने की। तो इसी के साथ, क्योंकि आप ज्ञान की बात मेरे से पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा फ़ोन पे। आप ये इस तरीके के बोले आप ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, भाई इसके लिए बहुत सारे भगत घूम रहे हैं दुनिया में, उससे कराओ आप जो भी कराना आपको, है कि नहीं। मैं तो जो अपने जानकार होते हैं और ज़्यादा कष्ट में होते हैं उनको देख लेता हूँ कई दफ़ा, क्योंकि मुझे भी अपना डर होता है भाई कि बच्चे हैं मेरे भी। मैं इतने इतने आप लोगों को पता नहीं कि आप कहाँ से टोटका धर के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, आपको मैं जानता ही नहीं हूँ कि आप कहाँ टोटका धर रहे हो, आप कहाँ क्या कर रहे हो, खुद भी आप बुरा कर रहे हो, है फिर आप, मैं आपको सही करूँ मतलब उस तरीके से, तो मैं फंस सकता हूँ उसमें ना, क्योंकि आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ। आप तो बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। और इसी के साथ आपका वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।